वेलकम बैक मेडिकोस। आज जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकल देखा यूएमएन और एलएमएन का। आज हम लोग देखेंगे थियोरेटिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का लोकेशंस में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के जो डिसऑर्डर्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं यूएमएन और एलएमएन। तो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में सबसे पहला डिफरेंस आता है हमारा लोकेशन के हिसाब से। तो बेसिकली हम लोग सिंपल सी बात है कि मान लीजिए अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, मतलब क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें क्या आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। तो अगर मान लीजिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुआ तो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन कॉज करेगा। और लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या आ गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है हमारे जितने भी पेरिफेरल नर्व्स हैं जो जो भी सेंसेशन लेके जाते हैं और मोटर कंट्रोल लेके आते हैं, तो ये सब क्या पेरिफेरल नर्व्स में आते हैं। तो पेरिफेरल नर्व्स में अगर कुछ भी इंजरी हुआ तो ये हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन इशू शो करेगा। सेकेंडली आता है हमारा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया हमारा ब्रेन स्टेम आ गया, कॉर्टेक्स, कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्ड, ट्रैक, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें अगर हम देखेंगे हम लोग सिंपल अगर डायग्राम में चेक करें तो हमें क्या दिख रहा है कि अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में स्टार्टिंग से सेरेब्रम से लेके हमारे नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक पूरा स्ट्रक्चर जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां कुछ भी इंजरी हुआ तो अगर इंजरी वो नर्व्स में हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उसको ह्यूमन का इशू होगा। और जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के बाद जितने भी हमारे नर्व्स जा रहे हैं, पेरिफेरल नर्व्स जा रहे हैं, वहां कुछ इंजरी हो रहा है, वहां कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जा रहा है पेशेंट में, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एलिमेंट का इशू होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से आ गया। तो स्ट्रक्चर कौन कौन सा था हमारा, ब्रेन स्टेम, कॉर्टेक्स, कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्ड, ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे हमारे स्ट्रक्चर्स आ गए थे ह्यूमन में। एलिमेंट में क्या क्या था हमारा, एंटीरियर हॉर्न सेल्स, स्पाइनल रूट्स, पेरिफेरल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, जो हमारे ब्रेन से जितने भी नर्व्स निकलते हैं 12 क्रेनियल नर्व्स, वो क्रेनियल नर्व्स में कोई इंजरी हो गया तो जितने भी हमारे पेरिफेरल नर्व्स है जो कोई मसल्स में इनोवेट हो रहे हैं, मतलब वहां कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी नर्व्स, वही हमारे एलिमेंट आता है। और ह्यूमन क्या है, मेन कमांड सेंटर है, वही कमांड लेके आता है कि उसमें क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है लोकेशन और स्ट्रक्चर के हिसाब से। थर्डली आता है हमारा डिसऑर्डर। तो कॉमन डिसऑर्डर क्या क्या हो गया हमारे ह्यूमन में, स्ट्रोक हो गया, टीबीआई, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये सब हमारे कॉमन हो जाते हैं हमारे डिसऑर्डर्स ह्यूमन में। और एलिमेंट में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है, पोलियो की बीमारी बहुत कॉमन है जिसमें आपने बहुत बार देखा होगा पोलियो के पेशेंट्स, जीबीएस, गुलियन बैरन सिंड्रोम, जिसमें भी बहुत वीकनेस हो जाता है, मसल बहुत अट्रोफी, मतलब मसल बहुत फ्लैसिड हो जाती है पेशेंट की, डिपेंड करता है क्या कंडीशन है। पीएनआई, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेडिकुलोपैथी, ये सब क्या जितने भी हमारे पेरिफेरल नर्व्स में जो पैथोलॉजी डेवलप हो रहा है उसके कारण ये डिसऑर्डर हो रहा है। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें सबसे बेसिक डिफरेंस क्या दिखेगा पेशेंट में, मतलब अगर मैं पेशेंट को टच कर रहा हूँ, मैं पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे बेसिक डिफरेंस क्या दिखेगा कि उसका टोन में डिफरेंस दिखेगा, उसका रिफ्लेक्स में डिफरेंस दिखेगा, उसका इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में डिफरेंस दिखेगा, उसके स्ट्रेंथ में दिखेगा, उसके मसल बल्क में दिखेगा, उसके वॉलंटरी मूवमेंट में दिखेगा। मतलब जितने भी हमारे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब का पॉइंट्स हैं, हम लोग एक पेशेंट में एग्जामिन करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई भी पेशेंट आपके पास तुरंत आया हो, तो आप ये सब जितने भी हमारे टॉपिक्स है इसको आप डिफरेंशिएट करके समझ सकते हो कि इसको ह्यूमन का इशू है या एलिमेंट का इशू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोन में। तो टोन में ह्यूमन में क्या होगा कि टोन हमें बहुत इंक्रीज दिखेगा और एलिमेंट में टोन बहुत डिक्रीज दिखेगा पेशेंट में। मतलब ह्यूमन में क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, और एलिमेंट में क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। रिफ्लेक्स क्या हो गया, हाइप्लेक्स, जो हमारा ह्यूमन है उसमें क्या रिफ्लेक्स इंक्रीज हो जाता है और एलिमेंट में क्या रिफ्लेक्स डिक्रीज हो जाता है। मतलब जितने भी इंक्रीज वाली चीजें हैं ये ह्यूमन में हो रही है, बहुत कॉमन आप देख रहे होंगे। टोन इंक्रीज कर गया, रिफ्लेक्स इंक्रीज कर गया, इनवांटेड मूवमेंट मसल स्पाज्म में चल गया, जितने भी हमारे मसल वर्क उसमें भी हल्का हल्का अट्रोफी हो गया, इसमें क्या चीजें इंक्रीज कर रही है ह्यूमन में। बट एलिमेंट में ठीक इसका अपोजिट हो रहा है। अपोजिट क्या हो रहा है कि टोन डिक्रीज कर गया है, रिफ्लेक्स डिक्रीज किया, इनवांटेड मूवमेंट विद डीनर्वेशन फैसिकुलेशन बहुत कॉमन हो गया पेशेंट में, सीवियर एट्रोफी हो गया, मतलब मसल बहुत पतला हो गया, मतलब मसल में बहुत वीकनेस हो गया पेशेंट का, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन रूट इनोवेटेड पैटर्न डेवलप हो गया पेशेंट में, एट्रोफी फ्रॉम न्यूरोजेनिक कॉजेस इंक्लूड रैपिड एंड फेशियल वेस्टिंग। मतलब एलिमेंट में क्या हो रहा है कि एलिमेंट बेसिकली काम क्या करता है, एलिमेंट में हमने क्या बताया था पहले कि एलिमेंट में जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी पेरिफेरल नर्व्स हैं, वो कोई मसल को इनोवेट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एलिमेंट में डैमेज हो गया तो जाहिर सी बात मसल इनोवेट ही नहीं हो पाएगा, तो मसल में क्या धीरे धीरे मसल वेस्टिंग में चले जाएगा, मसल में एट्रोफी हो जाएगा, मसल धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, मसल बल कमजोर हो जाएगा पेशेंट में, पेशेंट का धीरे धीरे जितना भी टोन है टोन डिक्रीज कर जाएगा, रिफ्लेक्स ना के बराबर आएगा। तो ये सब देख लो जितने भी हमारे जितने पॉइंट्स है, पांच छह जितने भी पॉइंट्स थे, इसमें जितने भी चीजें डेवलप हो रही थी, जितनी भी कंडीशन डेवलप हो रही थी, उससे हम पेशेंट को एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसको ह्यूमन का प्रॉब्लम है या एलिमेंट का प्रॉब्लम है। तो अगर मान लीजिए आप डिफरेंशिएट करने में सक्सेसफुल हो गए कि अच्छा ठीक है इसका ह्यूमन का इशू है,
तो उससे क्या आप उसका डायग्नोस बना सकते हो, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हो, उसका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बना सकते हो। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डायग्नोस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे चीजें हेल्प करेंगी। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में ह्यूमन में क्या जितने भी हमारे नर्व्स है जो ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे ब्रेन स्टेम से, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हो गया, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स सेरेब्रम हो गया, फिर यहाँ से सारे नर्व्स फिर पास करके फिर हमारे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से मिड ब्रेन से गया, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से गया, फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड में आके ये ह्यूमन का चीजें समाप्त हो गई। बट जब स्पाइनल कॉर्ड से जो एंटीरियर हॉर्न है इसके बाद से जो नर्व ओरिजिनेट होकर हमारे मसल्स में जा रहा है वो एलिमेंट में आ गया, मतलब जो हमारे मसल को इनोवेट कर रहा है, बता रहा है कि इसको क्या कमांड है, चीजें हैं, वो हमारा एलिमेंट में आ जाता है। तो ये डायग्राम आप याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हमारे अंदर में अंदर ग्रे मैटर होता है और बाहर हमारा व्हाइट मैटर होता है। फिर हमारा वेंट्रल ग्रे हॉर्न इस साइड हो गया, ये हमारा वेंट्रल ग्रे हॉर्न हो गया, हमारा डॉर्सल ग्रे हॉर्न हो गया, ये लैटरल ग्रे हॉर्न हो गया। फिर ये सब जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वेंट्रल रूट, वेंट्रल रामी, डॉर्सल रामी, स्पाइनल नर्व्स, ये आप एक बार डायग्राम देख लेना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमारा एक बेसिक आइडिया मिल गया ना हमें कि ह्यूमन एलिमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, डिसऑर्डर के हिसाब से, फिर से आपका टोन, रिफ्लेक्स, इनवॉलंटरी स्ट्रेंथ, मसल वर्क, इनवॉलंटरी मूवमेंट, ये हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया। अगर मान लो आपको डिफरेंस है तो आप ये प्रॉपर डिफरेंस लिख सकते हो। और प्रैक्टिकली हमारा वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, वो एक बार आप देखोगे तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है कैसे पेशेंट का ह्यूमन और एलिमेंट लीजन में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं पेशेंट में। तो ये एक बार आप लर्न कर लो, एक बार लर्न कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अच्छा ठीक है ह्यूमन में क्या इंक्रीज होता था कि टोन इंक्रीज होता था, मसल रिफ्लेक्स इंक्रीज होता था, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, मसल स्पाज्म में चल जाती थी, मसल स्पास्टिक हो जाती थी, बहुत रिजिड हो जाती थी मसल्स। तो ये सब कंडीशन हमारे ह्यूमन में हो गया। एलिमेंट में क्या हुआ कि रिफ्लेक्स डिक्रीज कर गया, टोन डिक्रीज कर गया, मसल बल्क डिक्रीज कर गया, सीवियर एट्रोफी हो गया। तो सारे कंडीशन एलिमेंट में हो गया। तो आपको एक बेसिक आइडिया जरूर मिल गया होगा ह्यूमन और एलिमेंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे ह्यूमन और एलिमेंट का। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप हीलिंग।